आज 12-13 साल के बाद इस राशन ऑफिस को यहां से बंद कर दिया गया और ये बंद करके ये नहीं कि इससे बेहतर जगह मुहैया कराई गई हो। शिवली भाई, हमें अब जाना पड़ेगा आईटीओ विकास भवन, क्योंकि जब मैं एमएलए बना 2009 में तो मेरी जिम्मेदारी थी कि लोग इतनी दूर राशन लेने जाते थे तो इनको फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। जो अवेलेबल जगह थी हमने इसको बनवाया था। तो ये जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह, उनको क्यों नहीं रोका? सप्लाई वाले में यहाँ पे कितने लोग काम करते थे? यहाँ 6 लोग थे। तो 6 के 6 चलेगा आईटीओ? 6 के 6। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जो फैसिलिटी शीला जी के टाइम में और जब मैं एमएलए था यहाँ की जनता को मिली थी, आज वो आईटीओ शिफ्ट कर दी गई है। सोचिए, जिस काम के लिए आप नई बस्ती के इस ऑफिस में आते थे, अब ओखला वालों को उसी काम के लिए आईटीओ जाना होगा। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. हाँ भैया, मैं आसिफ मोहम्मद खान बोल रहा हूँ, एक्स एमएलए। अच्छा, मैं आया था इत्तेफाक से यहाँ पर। ये बताइए आप कहाँ शिफ्ट हुआ ये? हाँ, बत्रा के पीछे एसडीएम ऑफिस। अच्छा, वहीं पर पहुंच गए आप ये? अच्छा, आज वहां के लिए बोल दिया। चलिए ठीक है, सॉरी। अभी हमने कुछ देर पहले ही आसिफ साहब का इंटरव्यू किया। हमने आपको बताया कि ये ऑफिस आईटीओ चली गई है, लेकिन अभी ऑफिसर से आसिफ मोहम्मद खान ने बात की तो उन्होंने एक नई बात ये बता दी कि नहीं, आईटीओ तो गई थी, अभी आईटीओ पे है। कल से बत्रा हॉस्पिटल आप लोग जानते होंगे, संगम विहार में है वो बत्रा हॉस्पिटल, अब ये चला गया वहाँ। यानी कि चाहे आईटीओ जाए चाहे बत्रा जाए, ओखला के ऑफिस कहीं दूर चली जाना 10-12 किलोमीटर दूर, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मैं नई बस्ती के पास हूँ। जो लोग भी नई बस्ती की तरफ से गुजरते हैं उन्होंने देखा होगा, जब आप 9 नंबर पार्क की तरफ जाएंगे तो नई बस्ती के लेफ्ट साइड में एक ऑफिस है। उस ऑफिस में देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे राशन कार्ड से मुतालिक काम होते थे। और बहुत से लोगों ने ये भी देखा होगा, इलेक्शन कार्ड से मुतालिक काम भी यहीं पे होते थे। जी हाँ, राशन कार्ड से मुतालिक काम भी यहीं पे होते थे और इलेक्शन कार्ड से मुतालिक काम भी यहीं पे होते थे। लेकिन अभी नया एक नोटिस यहाँ पे लगाया गया, ये दिखाइए आप। ये नोटिस यहाँ लगाई गई है, मंडल संख्या 54 ओखला का राशन दफ्तर, कमरा संख्या 305, तीसरी मंजिल, एम ब्लॉक, विकास भवन, आईटीओ नई दिल्ली 110002 में शिफ्ट हो गया है। यानी कि ओखला के जिन लोगों का राशन का मसला यहाँ पे हल होता था, अबुल फजल, जाकिर नगर, गफूर नगर, जितने इलाके जामिया नगर में है पूरे ओखले में, जिनके मसले यहाँ हल होते थे, उनको अब अगर राशन के ताल्लुक से कोई मसला होगा तो जाना होगा आईटीओ विकास भवन। सोचिए कितना मुश्किल काम हो गया। मगर अफसोस की बात यह है कि इसको रोकने के लिए अब तक किसी तरह की कोई कोशिश नहीं हुई है। सबसे पहले इस पे आपने ध्यान दिलाया, लोगों के लिए बहुत अहम मसला है कि जो राशन का दफ्तर यहाँ पे था, लोग आते थे, अपने कोई मसले हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, नाम में गलती हो गई या नाम में कुछ करेक्शन कराना है। बहुत से लोग ऑनलाइन तो कराते हैं, उसके बावजूद भी मसला रहता है तो लोग दफ्तर आते हैं। ये दफ्तर यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर दूर आईटीओ चला गया। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आपकी मालूमात, चूंकि आप पुराने आदमी है, मुझे मालूम चला कि आप के जमाने में बना भी था ये, तो मुझे बताइए इसकी क्या कहानी है, कब बना था, अब इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, क्या इससे नुकसान नहीं होगा लोगों का? देखिए, 2012 में ये जगह जो थी फिशरी डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की, ये जगह थी। कुछ पोर्शन में इलेक्शन ऑफ का स्टाफ बैठता था और कुछ में ये क्वार्टर बने हुए हैं और ये जंगल पड़ा हुआ था, यहाँ झाड़ियां थी। तो उस जमाने में हारून यूसुफ साहब, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थे, हारून यूसुफ साहब फूड एंड सप्लाई और फिशरी और एनर्जी मिनिस्टर थे। तो क्योंकि तकरीबन 18 साल परवेज हाशमी साहब जो हैं वो एमएलए रहे, तो उस टाइम पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा ऑफिस था।
यहाँ से इतनी दूर लोग जाते थे और इंडस्ट्रियल एरिया था, वहां कोई सवारी नहीं मिलती थी और सड़क पे छोटा सा शेड पड़ा हुआ था टेम्परेरी, गर्मी में लोग बाहर बैठे रहते थे। तो मैंने एमएलए बन के जो प्रायोरिटीज में कुछ काम करने की कोशिश करी, उसमें ये भी प्रायोरिटी थी कि ये राशन कार्ड हमारी असेंबली में कॉन्स्टिट्यूंसी में ही होना चाहिए, लेकिन जगह अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो ये हमने हारून यूसुफ साहब का मैं अभी भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और वही और संदीप जी इसका उद्घाटन करके गए थे। ये बातें तकरीबन 2012 में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को फाइल बना के भेजी गई और ये फिशरी डिपार्टमेंट से ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को ये जगह ट्रांसफर हुई। उसके बाद 2-2.5 करोड़ रुपए का इसका टेंडर हुआ, फूड एंड सप्लाई की तरफ से इसका पैसा मुहैया कराया गया और ये 2013 के एंड तक ये तैयार हो गया था। और जब तैयार हुआ तो हारून यूसुफ साहब, संदीप दीक्षित और मैं, और यहाँ स्टेनलेस स्टील का बोर्ड लगा हुआ था और ये उद्घाटन हारून यूसुफ और संदीप जी इसका कर गए थे और लोगों में बेइंतहा खुशी थी। सारी आरडब्ल्यूएस के लोग थे, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, सैकड़ों लोग थे, क्योंकि ये एक बड़ा उस जमाने में क्योंकि राशन भी मिलता था हर किसी को, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि राशन कार्ड के लिए वहां जाना पड़ता था और स्टाफ भी वहां परेशान करता था। यहाँ आने से लोगों को बेइंतहा रिलीफ मिली थी। लेकिन अफसोस की बात कि आज 12-13 साल के बाद इस राशन ऑफिस को यहां से बंद कर दिया गया और ये बंद करके ये नहीं कि इससे बेहतर जगह मुहैया कराई गई हो। शिवली भाई, हमें अब जाना पड़ेगा आईटीओ विकास भवन, और आप बताइए, यहाँ तो लेडीज भी आ जाती थी। राशन कार्ड भी प्रूफ के जो हालात है इस मुल्क के आज की तारीख में, तो जैसे आईडी, आधार कार्ड, इसी तरह से राशन कार्ड भी मस्ट हो गया है, जरूरी हो गया है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, पासपोर्ट में लगाने के लिए, दुनिया भर के एविडेंस के लिए जरूरी हो गया है। और हर आदमी चाहता है कि ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन मिलता है, सबको राशन नहीं मिलता, लेकिन उससे आपकी एक आइडेंटिटी क्लियर होती है कि हमारे पास राशन कार्ड भी उस एड्रेस का है जहां हम रहते हैं, ये एक प्रूफ आपके पास बनता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ से 15 किलोमीटर ऐसी जगह पर राशन कार्ड ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ से राशन कार्ड ऑफिस बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। भाई, मुझे ताज्जुब इस बात का है, आमतौर पे जो सरकारें हैं वो लोगों की आसानी के लिए चीजें नजदीक करती है, और मान लीजिए मेडिकल स्टोर खोलना है वो नजदीक में खोलती है, अस्पताल बनाना है नजदीक में बनाती है, कोई ऑफिस बनाना था गवर्नमेंट के तो नजदीक में बनाती है। यहाँ तो अजीब उल्टा हो गया, ओखला वालों का काम आईटीओ शिफ्ट कर दिया। ये अजीब बात लग रही है। ये बात देखिए, मैं किसी पे इल्जामात नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एमएलए बना 2009 में, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि लोग इतनी दूर राशन लेने जाते थे तो इनको फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। जो अवेलेबल जगह थी हमने इसको बनवाया था। तो ये जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह, उनको क्यों नहीं रोका, जबकि यहाँ जो फूड सप्लाई ऑफिसर थे उन्होंने अमानतुल्लाह को बाकायदा लेटर लिखा है और रिसीविंग करवाई अमानतुल्लाह के घर पे भी और शाहीन बाग के ऑफिस में भी, लेकिन अमानतुल्लाह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हो सकता है आसिफ अहमदुल्लाह को मालूम ही ना हो अभी ऐसा। नहीं, ऐसे कैसे बात है कि सरकारी को मालूम है कि लेटर मिला? 100% रिसीविंग है फूड एंड सप्लाई ऑफिसर के पास, क्योंकि यहाँ का स्टाफ इतनी अच्छी जगह पर था, ये नहीं जाना चाहते थे। ये चाहते थे कि एमएलए हमें रोके इस ऑफिस को और यहीं रहे, क्योंकि वहां 3rd फ्लोर पर एक कमरा दे दिया गया है, वो फैसिलिटीज वहां तो इनको मुहैया है नहीं। यहाँ इतना बड़ा इन्होंने रेस्ट रूम भी बना रखा है, कई कमरे हैं अंदर, टॉयलेट है, ब्लॉक है, हर चीज अंदर मुहैया थी इनको, और इतना बड़ा ओपन ग्राउंड भी था, तो इसलिए स्टाफ नहीं चाहता था जाने के लिए। इन्होंने बार बार अमानतुल्लाह से कांटेक्ट किया, लेकिन अमानतुल्लाह ने कोई रिएक्शन नहीं किया। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज ओखला हल्के का, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, आप देखें सर्किल 54, ये AC 54 कहला जाता है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 54, तो ये सर्किल 54 है। इसका हम लेकर आए थे इसको ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से, और आज अमानतुल्लाह की नाअहली, ना तजर्बेकारी, मैं फिर ये बात बार बार कहता हूं कि वो इन बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बंबई में बैठे हुए हैं,
कॉर्पोरेशन का इलेक्शन बम्बई में लड़ा रहे हैं, यहाँ नाले में लोग डूबे पड़े हैं, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। यहाँ का ऑफिस जो है फूड एंड सप्लाई का आईटीओ पे शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वो बम्बई में इलेक्शन लड़ा। आसिफ भाई, अगर इसी को हम लोग वो मुद्दे पर रखें अभी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मुश्किल काम है, जो काम ओखला के लोग यहाँ नजदीक में आते थे, अपने घर से निकले, पैदल आ गए, चले गए, कोई मसला है ऑफिसर को बताया, उन्होंने हल किया, जो भी हुआ उनसे बातचीत हुई। लेकिन एक चीज आप आईटीओ पे कर दिए, तो क्या आपको लगता है, क्या गवर्नमेंट को कोई मसला हो रहा है, बिल्डिंग में कोई दिक्कत है, इस वजह से जा रहे हैं? ये बिल्कुल बेतुकी बात नहीं लग रही है आपको? ओखला का काम आईटीओ पे जाके होगा? ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग कमजोर है, बिल्डिंग को तोड़ना है, उन्होंने कुछ करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्चुअल में ये राशन दफ्तर था, इलेक्शन दफ्तर था भी नहीं है, कभी नहीं, बराबर में है इलेक्शन तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो जगह है ये गंदी से बिल्कुल वीरान हो चुकी है। इलेक्शन का दफ्तर एक्चुअल में ये था, वहां से इसका गेट था, अगर गेट देखिए वहां पे वो गेट दिख रहा है। ये बिल्डिंग जब पूरी तरह से वीरान हो गई, कमजोर हो गई, टूटने कगार पे आ गई, समझिए कि भूतिया बिल्डिंग बन गई, तो मजबूरी में इसे नई वाली बिल्डिंग ये वाली बनी। राशन की बिल्डिंग थी, टेम्पोररी, ये राशन की बिल्डिंग थी, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन की बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग थी राशन की, तो मजबूरी में इलेक्शन वालों को दे दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अब यहाँ पे इलेक्शन दफ्तर तो है, लेकिन ओरिजिनल ये जो राशन का दफ्तर था वो यहाँ से शिफ्ट हो गया है। अमानत साहब, हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हो, मुमकिन हो उनको लगता हो कि नहीं ये हमारे बस का नहीं है, ये वहां शिफ्ट होगा, यहाँ कुछ हो सकता है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक राशन ऑफिस है आज की तारीख में। शीला जी के टाइम में अगर कहीं दूर था तो सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के को सेंट्रलाइज किया गया। अब आप ये देखिए, तैमूर नगर खिदराबाद तक, इधर मदनपुर, ये जे क्लस्टर तक सेंट्रलाइज इस ऑफिस को किया कि सब लोग आसानी से यहाँ पर पहुंच जाए। मेन रोड पे बनाया था। इसी तरह से जहां जहां दूर था, तो शीला जी की गवर्नमेंट में हारून यूसुफ साहब ने सबको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां अगर नहीं था, दूसरी जगह चलता था, तो सेंट्रलाइज किया उस ऑफिस को के बीच लोगों के बीच में रहना चाहिए। उसी के तहत ये ऑफिस बना था। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जो फैसिलिटी शीला जी के टाइम में और जब मैं एमएलए था यहाँ की जनता को मिली थी, आज वो आईटीओ शिफ्ट कर दी गई है। आप बताइए, कोई भी अगर यहाँ तो ऐसा है कि कोई भी यंग लड़की भी आ सकती थी अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए, कोई विडो भी आ सकती थी, कोई लेडी भी आ सकती थी, कोई बुजुर्ग भी आ सकते थे। और आप बताइए कि लेडीज जनरली हस्बैंड ड्यूटी पर रहते हैं और संडे को छुट्टी होती है, तो संडे को राशन कार्ड ऑफिस बंद होता है। तो अब कौन आईटीओ जाएगा, कैसे आईटीओ जाएगा? और इस बिल्डिंग को, इतनी बेहतरीन बिल्डिंग ये मैंने बनवाई थी, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया इसमें हमने उस टाइम पर लगवाया था, आज से 12 साल पहले। और ये अब इसका हाल आप देखिएगा कि थोड़े दिन में ये वीरान हो जाएगी। इलेक्शन ऑफिस नहीं है इसमें, तो टेम्परेरी यहाँ पर जब उनकी बिल्डिंग गिरने को हो गई, तो ये कहा कि जब तक ये बनेगी, इसलिए टेम्परेरी इनको एक हॉल था इसमें वो दे दिया, और उसमें वो इलेक्शन ऑफिस चल रहा है, लेकिन राशन ऑफिस यहाँ से आईटीओ शिफ्ट। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, इस बिल्डिंग में जो लोग इधर आए होंगे, लोग इलेक्शन के काम के लिए आते थे और राशन के काम के लिए आते थे। तो कितनी आसानी से ओखला के अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ पे आते थे, और राशन कार्ड में उनके कोई मसला है, नाम ऐड करवाना है, नाम हटवाना है, या कोई गलती है, उसके लिए वो यहाँ पहुंचते थे, आसानी से गए, नजदीक है, गए अंदर, ऑफिसर से मिले, अपना जो काम है उन्होंने काम करवा लिया। सोचिए, जिस काम के लिए आप नई बस्ती के इस ऑफिस में आते थे, अब ओखला वालों को उसी काम के लिए आईटीओ जाना होगा। क्या ये बहुत मुश्किल काम नहीं हो गया है? सोचिए कैसे लोग इतनी दूर 14-15 किलोमीटर जाएंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। जगमोहन नागर। जगमोहन साहब, क्या फूड सप्लाई में आप काम करते हैं? जी जी। मुझे ये बताइए, ये ऑफिस जो शिफ्ट हो रही है आईटीओ पे, तो क्यों हो रही है बताइए? क्या बिल्डिंग कमजोर हो गई है, क्या मसला हुआ है? बिल्डिंग तो बिल्कुल ठीक ठाक है, फुल एसी है बिल्डिंग, फुल एसी है। क्यों ट्रांसफर हो रहा है? अब पता नहीं क्या दिमाग है इनका, कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। एमएलए को हमने दे रखा था, एमएलए ने कोई और निकाला नहीं। तो आपने अमानुल्लाह खान जो मिले यहाँ के, उनको यहाँ के लेटर किया कि सर इसको बचा लीजिए यहीं पे? हमने 1 महीने पहले लेटर दे दिया था। तो कोई जवाब वहाँ से नहीं आया? कोई जवाब, रिप्लाई नहीं आया। तनवीर आलम आए थे, वो देख के चले गए बस। अच्छा, जो ऑफिसर है यहाँ, एफएसओ साहब जो भी है, तो वो नहीं बता रहे कि जा क्यों रही है ऑफिस वहाँ पे? साहब कह रहे जगमन ऑर्डर आया, आप तुम रुकवा सकते हो। यहाँ पे लोकल आदमी, यहाँ के जो लोग हैं हमारे लोकल, आली गांव से लेके तेम्बू नगर तक पूरा क्षेत्र यहीं लगता है। आली गांव से लेके तेम्बू नगर तक पूरा क्षेत्र यहीं लगता है, यहीं आता है, आली गांव से तेम्बू नगर तक। अब उसको आईटीओ जाना होगा। अब उनको आईटीओ, आज इतनी बड़ी बूढ़ी आई थी, वो बेचारी परेशान हो गई थी, फिर मैंने उनको एड्रेस लिख के दिया। गौर कीजिए, एक बूढ़ी औरत आई थी राशन के ताल्लुक से अपना काम करवाने के लिए,
ये बंदा इसी में काम करता है, ये कह रहा है कि वो लेडी अब ITO जाएगी, इसने एड्रेस दे दिया है कि मैडम वहां चले जाइए। जो बुजुर्ग यहाँ पे आ जाती, ये बंदा यहाँ पे इसलिए है, ऑफिस शिफ्ट हो गई ना, ऑफिस शिफ्ट हो चुकी है, इनको यहाँ पे चूंकि उसी इसमें काम करते हैं फूड सप्लाई में, इनको यहाँ पे इसलिए रोका गया कि जो लोग यहाँ पे आए उनको तुम ये कहो कि अब ITO चले जाइए। सोचिए, समझ में नहीं आ रहा है कि लाखों लोग, सफाई कर्मी हूँ, अब वहाँ सफाई करेंगे। अब हमें भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमें वेंडर के थ्रू ले लिया, वैसे हम दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू थे, हमने हेयरिंग दे रखी है, कोर्ट में तारीख चल रही है, हमारा मसला भी कोर्ट में चला गया। हाँ, हमारा मसला भी। ITO वाले पे नहीं जाओगे दफ्तर में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो वेंडर ने यहीं रोक रखा है। यहीं रहेंगे? हाँ, मैं यहीं रहूंगा 6 महीने अच्छा, के इस लिए। जो फूड एंड सप्लाई वाले में यहाँ पे कितने लोग काम करते थे? यहाँ 6 लोग थे। तो 6 के 6 चलेगा ITO? 6 के 6 ये मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। जब ये 2013 में बना था, आसिफ मोहम्मद खान जो MLA थे वो कह रहे हैं कि उनकी मेहनत से ही यहाँ पे ये चीज बनी थी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ देखिए, उर्दू में है, हिंदी में है, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, GNCT ऑफ दिल्ली, सिटीजन हैप्पी, जो भी चीजें नोटिस पूरी लंबी सी है, ये लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये हिंदी में लगा हुआ है, ये 2013 में लगा था। सोचिए, एक चीज जो ओखला वालों की सहूलत के लिए उनके घर के नजदीक बनाई गई थी, उसको अब ITO पे भेज दिया गया है। यानी कि ओखला से अगर बटला हाउस से देखे तो मुझे लगता है 10 से 15 किलोमीटर दूर है ITO की दूरी। अब यहाँ के लोगों को राशन से मुतालिक जो भी परेशानी होगी उसके लिए ITO जाना होगा। ये दफ्तर अब वीरान हो गया है। यहाँ इलेक्शन का काम तो होगा, लेकिन वो वाला काम जो राशन वाला होता था वो अब नहीं होगा। देखिए, ये पूरा ये लगा हुआ है। अब जो यहाँ है ये वो वाला है इलेक्शन वाला, ये वाला वो वाला था फूड वाला। अब ये जो बैठे हुए लोग इलेक्शन वाले बैठे हुए होंगे। देखिए, आप जो लोग यहाँ बैठे हुए दिखा दे इनको, ये फूड वाले नहीं है, ये लोग इलेक्शन वाले लोग हैं। इलेक्शन की दफ्तर अभी भी यहीं पे है, वो कहीं नहीं गया। सर, आप लोगों को तो कहीं ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं आया अभी तक? आप लोग यहीं पे है अभी तक, है ना? इलेक्शन वाला जो बाद में बनाई थी, बता दूं मैं आपको, फिर बता रहा हूँ दोबारा, ये बिल्डिंग ओरिजिनल में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की थी, तो वो डिपार्टमेंट तो ट्रांसफर कर दिया, और जिसका ये नहीं दफ्तर था वो अभी भी यहाँ पर है। ये भी जरूरी है, इलेक्शन कार्ड के ताल्लुक से वो जरूरी काम होते रहते हैं, उसके लिए भी दफ्तर जरूरी है। लेकिन जो फूड वाला दफ्तर था वो इतना दूर कर दिया गया है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से मुनासिब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ उर्दू में अगर देखें तो लिखा हुआ खुराक और हिफाजती ऑफिसर, खाद्य एवं संवर्धन अधिकारी, यहाँ भी नोटिस लग गई है, देख लीजिए वाले, ये वाली नोटिस। अब ये ऑफिस यहाँ से हटके 305 तीसरी मंजिल, M ब्लॉक, विकास भवन, ITO नई दिल्ली, ये जो ऑफिसर थे वो यहाँ बैठा करते थे, अब वो चले गए, वो ITO पे बैठ रहे हैं। वो यहाँ जो भी लोग थे, ये जो डिपार्टमेंट है ये उसी का था, फूड एंड सप्लाई का। वहाँ गोदाम, यहाँ गोदाम लगा हुआ दिख रहा है, देख लीजिए, वो सब चला, यहाँ से पूरी तरह शिफ्ट होकर अब ITO चला गया दफ्तर। तो ये बात ये है कि जो चीज यहाँ होनी चाहिए नजदीक में, चूंकि ओखला वालों के लिए बना था ये दफ्तर, ओखला वाले अब अपने उस काम के लिए ITO जाएंगे 10-15 किलोमीटर दूर।